हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी इस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए कि वीगन स्किनी गाइस किस तरीके से वेट गेन कर सकते हैं, जो कि थक चुके हैं खाना खा खा के और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने सब डाइट्स ट्राई कर लिए हैं जितनी यूट्यूब पे गिवन है। सो मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि चलो एक पिक्चर मेंशन कर दूँगा अपनी में कि मैं ऐसा दिखता था एंड मैं नॉन वेजिटेरियन ऑलमोस्ट 2-3 साल से हूँ। उससे पहले ऑलमोस्ट 5 साल या 6 साल मैंने कोशिश की थी, क्योंकि मैं भी एक बहुत हार्ड गेनर था। कोशिश करी थी बहुत ज़्यादा खाना खाने की और इस रिज़ल्ट तक मैं पहुँच गया था। सो आज मैं आप सबके साथ में अपने ट्रिक्स एंड टेक्निक शेयर करने वाला हूँ वीगन स्किनी गाइस के लिए कि वो किस तरीके से गेनिंग कर सकते हैं अच्छे वे में, राइट। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। पहला पॉइंट है, आपको लगता है कि आप इनफ कैलोरीज ले रहे हैं। आपने ये सबसे सुना होगा कि आप जितना भी खाना खाते हैं उसको कैलकुलेट करिए कितनी कैलोरीज सुबह से शाम तक आप ले रहे हैं, और शायद आप उतनी कैलोरीज नहीं ले रहे जितनी आपकी बॉडी को चाहिए। तो एक्चुअल में आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए वो शायद आपको कोई ढंग से बता नहीं पा रहा है। उसको बोलते हैं मेंटेनेंस कैलोरीज या फिर TDEE, टोटल डेली एक्सपेंडिचर। सो टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, राइट। आप सिंपली गूगल पे टाइप करिए TDEE कैलकुलेटर, ठीक है। उसमें जो भी चीज़ें मांगता है, आपकी हाइट, आपका वेट, सब कुछ मेंशन कर दीजिए। आपको आपकी मेंटेनेंस कैलोरीज मिल जाएंगी। सपोजिटली आपको 2000 मिलती है या फिर 2500 मिलती है, जितना भी वेट के अकॉर्डिंग और हाइट के अकॉर्डिंग आपको अपनी कैलोरीज मिलती है, उसमें आपको कैलोरीज ऐड ऑन करनी है। अगर आपको 2000 मिलती है तो आप 200 कैलोरीज ऐड ऑन करिए खाने के थ्रू। एक हफ्ता ट्राई करिए 200 कैलोरीज। अगर आप 2200 कैलोरीज से स्टार्ट कर रहे हैं मंडे से, तो संडे तक 2200 कैलोरीज खाइए और फिर वेट करिए। वेट मेजर करिए कितना वेट आ रहा है। आपका वेट बढ़ा, वो परफेक्टली फाइन आपके लिए वर्क कर रहा है उस टाइम पे, वो 200 कैलोरीज, राइट। अगर आपका 200 कैलोरी से वेट नहीं बढ़ता है तो 300 करिए। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में 500 कैलोरीज कर देंगे और अगले दिन आप खाना नहीं खाएंगे। बिल्कुल ऐसा मत करिएगा, ओके। आपको हर एक वीक में थोड़ी थोड़ी कैलोरीज इंक्रीज करनी है, जब तक आपको एक सस्टेनेबल अमाउंट का वेट गेन ना मिल जाए। आपको लग रहा है कि आपको 500 कैलोरीज से मिल रहा है तो 500 कैलोरीज करिए, बट धीरे धीरे करके इंक्रीज करिए, एकदम से जंप नहीं करना है, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। आपने बहुत बार ये सुना होगा लोगों को बोलते हुए कैलोरी डेंस फूड खाओ। कैलोरी डेंस फूड होता क्या है, समझ में आया कभी किसी को? नहीं समझ में आता, आज मैं समझाता हूँ। साइंस की लैंग्वेज में अगर मैं कैलोरी को उस खाने के वेट से डिवाइड कर देता हूँ, सो इट्स कैलोरी डिवाइडेड बाय वेट, तो आती है कैलोरी डेंसिटी। जिस खाने का जितना ज़्यादा वेट उसकी कैलोरी उतनी कम। समझ रहे हैं? जैसे कि मैं वेजिटेबल ले लेता हूँ, ठीक है, कैलोरीज बहुत कम है, बट आप अगर उसे खाना स्टार्ट करते हैं, आप मान लीजिए 1 किलो वेजिटेबल खा ले, 1 किलो कैरेट खा लेते हैं आप, ठीक है, आपको कैलोरीज बहुत कम मिलेंगी, बट उससे आपका पेट भर जाएगा। उससे होगा क्या, आप कैरेट खाए जा रहे, आपके स्टमक होल एक्सटेंड होंगे और वो आपके ब्रेन को एक केमिकल सिग्नल भेजेंगे कि हमारी भूख मिट चुकी है। हुआ क्या, कैलोरीज गई 25-50 कैलोरीज, 60 कैलोरीज, 70 कैलोरीज, जितनी भी गई, बट क्या उतनी कैलोरीज इनफ थी? नहीं। हमारा टारगेट था 200 कैलोरीज का। सो कैलोरी डेंसिटी को समझिए। हमें इस तरीके के फूड खाने हैं जिनमें कैलोरीज बहुत ज़्यादा हो। जैसे कि आप कार्ब्स का कोई भी सोर्स ले सकते हैं, आप ओट्स ले सकते हैं। आप ओट्स नहीं खा सकते तो आप पास्ता ले सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, ठीक है, राइट। सो कैलोरी डेंस फूड की बात कर रहा था। आपने ये देखा होगा कि पोटैटो में 70 कैलोरीज होती है, कैटफिश पोटैटो में, ब्रेड में ऑलमोस्ट 125 कैलोरीज। तो समझ रहे हैं वेट और कैलोरीज में कितना डिफरेंस आ जाता है। वेट जितना कम, कैलोरीज उतनी ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास 1 किलो वेजिटेबल में कितनी कम कैलोरीज थी, एक ब्रेड में कितनी ज़्यादा कैलोरीज हो गई। हमें वेट गेन करने के लिए कैलोरी ज़्यादा लेनी है। तो चलिए गाइस, अब आते हैं थर्ड पॉइंट पर। मैंने ये अपने टाइम में बहुत ज़्यादा ट्राई करा है। क्या ट्राई करा है कि खाना चबाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। पूरे दिन अगर मैं 5 से 6 मील ट्राई कर रहा हूँ लेने के लिए, और मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि मैं 6 मील चबा के खाऊँ, मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता था। बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे, 2-3 साल लगे उतनी मील्स तक पहुँचने में। बट सबसे सिंपल सोल्यूशन क्या होता था, कॉलेज टाइम में मैं क्या करता था, सुबह उठता था, राइट। टाइम नहीं होता हम सबके पास, आपको पता ही होता है। अब आप सबको पता ही है, अब हम सब उठे, कॉलेज जाना है,
कैसे भी जाना है, कैब के थ्रू जा रहे हैं, कॉलेज बस के थ्रू जा रहे हैं, आपके पास अगर 10 मिनट है, आप फटाफट एक वेट गेनर शेक बनाइए बिना सप्लीमेंट यूज़ करें। नो वेट गेनर्स आपको नहीं यूज़ करना है, उसमें शुगर बहुत ज़्यादा होता है, उतना शुगर हमें चाहिए ही नहीं। हम कुछ भी कर सकते हैं, केले डाल सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड गेनर है तो आप 2 चम्मच पीनट बटर यूज़ कर सकते हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लीजिए, 1 चम्मच शुगर चल जाएगा। वैसे अगर ये ज़्यादा इसमें इतने से पार्ट में अगर आपको लगता है केले डाल के भी मीठा हो रखा है तो आप केले मत डालिए, 1 चम्मच हनी यूज़ कर लीजिए। आपका एक अमेजिंग वेट गेनर शेक तैयार हो चुका है। इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज होंगे, ऑलमोस्ट 800 से 900 कैलोरीज। समझ रहे, बहुत बड़ा चंक आपका कैलोरीज का कवर हो चुका है अगर आपको 2200 कैलोरीज खानी थी। और आपने ये देखा होगा कि पीना किसी भी शेक को मतलब कितना ईजी है। 800 कैलोरीज खाना और 800 कैलोरीज को पीना, मतलब अगर मैं कंपेयर करूँ कि मैं 800 कैलोरीज खा रहा हूँ, उसमें मुझे 2 घंटा लग सकता है, शायद 1.5 घंटा लग सकता है, डिपेंड करता है किसकी कितनी स्पीड है खाना खाने की। मेरे को तो 1.5 घंटा लग जाएगा, बट शेक पीने में 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट अगर रुक रुक के ही पीऊँगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। क्योंकि बिगेस्ट चंक जो था ना वो हमने खा लिया है। रात को भी सेम कर सकते हैं। हम थका के घर पे आए हैं, थक चुके हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स स्पेशली, पूरा दिन पढ़ लिया, उसके बाद खेल भी लिया, फिर पढ़ना भी है। अब रात को अगर मील कंप्लीट करनी है और नहीं खाने का दिल है आपका, फिर से शेक बना लीजिए। वेरी सिंपल, शेक बनाइए, पीजिए और सो जाइए, राइट। सो वेट गेनर शेक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4th पॉइंट, जो हार्ड गेनर्स हैं उनको रिफाइंड कार्ब्स खाने स्टार्ट करने पड़ेंगे। अब आपने सुना होगा कि कॉम्प्लेक्स कार्ब खाओ, ओट्स खा लो, ब्राउन राइस खा लो, बहुत सारे ऐसे और भी ऑप्शंस हैं मार्केट में। आपको लग रहा है कि आप ये सब चीज़ें करेंगे कितना खा लेंगे? 100 ग्राम चावल, 150 ग्राम, 200, 300, 400 कितनी कैलोरीज मिल जाएंगी? क्या हम उतनी कैलोरीज ले पाएंगे दिन में जितनी हमें चाहिए थी? आई डोंट थिंक सो। आपको रिफाइंड कार्ब्स खाने स्टार्ट करने पड़ेंगे जिसमें कैलोरी डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है, जैसे कि पास्ता, ब्रेड, नूडल्स, बट ये फ्लावर बेस्ड सारे के सारे, मैदे वाले नहीं खाने हैं, ठीक है। अब बहुत सारे ऑप्शन आने लग गए हैं मार्केट में। आपको राइस से बनी हुई चीज़ें भी मिल जाएंगी, ब्राउन राइस से बनी हुई चीज़ें भी मिल जाएंगी। मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कहने का कि आप ब्राउन राइस की तरफ अभी मत जाइए, फ्लावर बेस्ड नॉर्मल, राइट, आटे की बनी हुई चीज़ें भी खा सकते हैं। हम हार्ड गेनर्स हैं, हमें टाइम लगता है गेन करने में, हम इतनी जल्दी फैट गेन नहीं करते हैं। डरिए मत इन सब चीज़ों से, ये आपको बहुत फटाफट कैलोरीज देंगी। पास्ता में ऑलमोस्ट आपको 600 से लेकर 800 ग्राम 600 से लेकर 800 कैलोरीज आपको मिल जाएंगी। फिर से एक और बहुत ही बिगर चंक हमने कंप्लीट कर दिया दिन का। अगर हमें 2200 या फिर 3000 कैलोरीज लेनी थी, सुबह कंप्लीट कर दिया एक चंक, उसके बाद ये लंच टाइम में या फिर इवनिंग में जब आपको बहुत ज़्यादा भूख लग रही है खेलने का, तब आप ये खा सकते हैं, राइट। हमें इन सब रिफाइंड कार्ब से डरना नहीं है। सर्च कर सकते हैं आप इस टर्म को, रिफाइंड कार्ब्स, उसमें क्या क्या आता है। नूडल्स आते हैं, उसमें आपका पास्ता आता है, उसमें आपका ब्रेड आता है, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, राइट। ड्राई फ्रूट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज देते हैं। आई मीन 50 ग्राम अखरोट आपको ऑलमोस्ट 320 करीब कैलोरीज दे सकते हैं, ठीक है। मैं ये मानता हूँ कि ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कॉलेज गोवर्स के पास में, सो ड्राई फ्रूट पे इतना फोकस नहीं देते हैं, बट फिर भी जो खा सकते हैं ना लोग, वो हमेशा अपनी पॉकेट में रखिए। थोड़े से आमंड्स रख लीजिए, वॉलनट रख लीजिए, किशमिश रख लीजिए मीठे के लिए साथ में मिक्स करने के लिए। थोड़ी देर में जब हमें कैलोरीज कंप्लीट करनी है तो आप इसको खा सकते हैं। एकदम आपके पास एकदम से एनर्जी का बूस्ट आ जाएगा, बिकॉज एकदम से बॉडी में इतनी एनर्जी चली जाती है, राइट। और ये देखने कि कितना सिंपल हो रहा है अब हमें कैलोरीज कंप्लीट करना। 800 कैलोरीज वहाँ ले ली, 800 कैलोरीज पास्ता से ले ली। अगर 300 कैलोरीज या 50 ग्राम हमने ड्राई फ्रूट से खा लिए, 300 कैलोरीज ऐसे ही हो गई। 800 6 ऑलमोस्ट 1600 और 300 1900 कैलोरीज हमने ऐसे ही कंप्लीट कर ली, खेलते खेलते, पता भी नहीं चला हमें, ठीक है। ड्राई फ्रूट्स जो खा सकते हैं वो ज़रूर अपने पास में रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है मेरे को हंसी आ गई, सारे यंगस्टर्स के लिए। मेरे साथ भी ऐसा होता था। पहली बार जब मुझे फ़ोन मिला था, मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि खाना पड़ा है, ठीक है, यहाँ पड़ा है खाना, यहाँ पर साथ में, और यहाँ फ़ोन पड़ा है, और फ़ोन उठाता हूँ और कोशिश कर रहा हूँ खाना खाने की, बट ध्यान नहीं दे पा रहा। उससे होगा क्या? अब मान लीजिए हमारे पास इस टाइम पे हमारा फोकस है 500 कैलोरीज खाने का, कुछ तो अमाउंट ऑफ फूड होगा यहाँ पर रखा हुआ जो मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ। मान लीजिए दलिया पड़ा हुआ है, बहुत अमेजिंग सोर्स है वो भी कार्ब्स का। दलिया पड़ा है और मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट मेरा जब सारा ध्यान ही फ़ोन पे है तो मैं खाना कैसे खा पाऊँगा? एक तो वो ठंडा हो जाता है, फिर वो खाया नहीं जाता है। सो मेरा कहने का ये मतलब है कि जिस टाइम पे आपका फोकस खाने पे है, आप फटाफट अपने खाने को ख़त्म कर दीजिए। मे बी एक टाइमर सेट कर लीजिए
कि यू नो व्हाट, मैं ये बाउल मेरा पड़ा है यहाँ पर, इसमें दलिया हो सकता है, इसमें मूसली हो सकती है, इसमें ओट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर पास्ता हो सकता है, ब्रेड जैम पीनट बटर रखा है इस टाइम पे, मुझे ये 4 कंप्लीट करना है, बट मैं ये खाऊंगा 5 मिनट के अंदर या 7 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर, उसके बाद मैं फ़ोन यूज़ करूँगा। फ़ोन यूज़ मत करिए गाइस। मैंने बहुत गलती करी है अपने टाइम में ये सब कर करके कि फ़ोन यूज़ करता रहता था। मम्मी खाना बना के ले आती थी, मैं बैठा हूँ, ठंडा हो जा रहा है, फिर कभी थोड़े से चावल छूट गए हैं, कभी खाना खाया ही नहीं जा रहा मेरे से, क्योंकि सारा ध्यान ही फ़ोन पे है। आई नो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, बट क्योंकि हमें गेन करना है, हमारा एक फोकस है, एक गोल है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। मैंने पता है ये पॉइंट का ना इस पॉइंट पे काफ़ी रिसर्च करी थी कि कुछ ऐसे लेंटल्स होते हैं जिसमें बहुत प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है। क्या होती हैं? रेड लेंटल्स बोलते हैं इन्हें, रेड लेंटल्स। रिसर्च करिएगा इसके बारे में आज, ठीक है, जब भी वीडियो देख लेंगे। 200 ग्राम में, ठीक है, बनी हुई दाल में ऑलमोस्ट आई वुड से 30 से 40 ग्राम प्रोटीन और अमेजिंग कैलोरीज, डेंस कैलोरीज मिलेंगी आपको। अगर आप ये दोपहर को खा रहे हैं या फिर रात को खा के सो रहे हैं, समझ रहे हैं, पूरी रात की कैलोरीज हमें ऑलरेडी अब मिल चुकी है। हम आराम से सोंगे, बॉडी रिकवर करेगी और बॉडी ग्रो करेगी, क्योंकि कैलोरीज हैं बॉडी के पास इस टाइम पे। डाइट में रोज़ के बेसिस पे आपको रेड लेंटल्स डालने ही डालने हैं, ये याद कर लीजिए, ठीक है। रेड लेंटल्स आपने डालने ही डालने, क्योंकि बहुत अमेजिंग कैलोरीज देने वाले हैं आपको। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अब मैं एक ऐसा पॉइंट ऐड करने वाला हूँ, हो सकता है कंट्रोवर्सी ऐड हो जाए, क्योंकि लोग बोलते हैं चीट मील नहीं लेनी है, क्लीन फूड खाना है। मैं बोल रहा हूँ कि चीट मील लेनी है। क्यों भाई, क्यों ना लें? हम हार्ड गेनर्स हैं यार। आपका कंपैरिजन किसी और से नहीं है, आपका कंपैरिजन है अपने आप से। आप खाना नहीं खाएंगे, आप ग्रो कैसे करेंगे, राइट? किसी को आइसक्रीम पसंद होती है, किसी को जलेबी पसंद है, किसी को लड्डू पसंद है। खाइए सैटरडे संडेज़ को एक मील लीजिए, चीट मील लीजिए। चीट डे नहीं बनाना है कि भाई ने बोल दिया तो चीट मील ले ली, तो सुबह उठे और दूध भी नहीं पिया है और भाई पहले पेप्सी भी नहीं है क्योंकि पूरे हफ्ते से कुछ नहीं खाया है, फिर अब जलेबी खाएंगे लंच में, फिर इसके बाद डिनर में वॉफल खा लेंगे, पैनकेक खा लेंगे। मैंने बोला है चीट मील। चीट मील से बेसिकली होगा क्या, एक सर्ज ऑफ एनर्जी आपको उस टाइम पे मिल जाएगी और वो एक्स्ट्रा कैलोरीज होंगे आपके खाने में। चीट मील हमें बहुत टेस्टी लगते हैं ना, कोई बर्गर खा सकता है, कोई पिज़्ज़ा खा सकता है, कुछ भी जो भी आपको अच्छा लगता है, जो आपने पूरे हफ्ते में नहीं खाया है, राइट, वो खाइए, उससे एक्स्ट्रा कैलोरीज ऐड होंगी। समझ रहे? एक्स्ट्रा कैलोरीज ही तो चाहिए हमें गेन करने के लिए, वही तो नहीं कर पाते हैं हम। अभी तो सिंपल लग रहा होगा ना सब कुछ, कि भाई ने कितना सिंपल में बता दिया कि फटाफट इस तरीके से आपको कैलोरीज लेनी है। अब मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि इन सब पॉइंट को सम अप कर देगा और आपके लिए बहुत ईजी कर देगा। ये गलती मैंने करी थी, राइट। लास्ट पॉइंट, नाउ द लास्ट पॉइंट इज, आप और मैं ये गलती करते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं होता है इतना खाना खाने का। मैं क्या करता था, मान लीजिए आज मुझे कॉलेज जाना है और मैं उठाऊँ सुबह 9 बजे और मेरी पहली क्लास है 10:30 की या वटेवर, जब मेरी 9 बजे की क्लास है मैं 7 बजे उठाऊँ, ठीक है, शेक पी लिया, उसके बाद अब कुछ नहीं पता मुझे। अब मुझे क्या करना है, देख लूँगा, लंच कर लूँगा 2 बजे, 9 बजे का खाया हुआ या 8 बजे का शेक पिया हुआ, मैं लंच कर लूँगा 2 बजे, फिर 5 बजे देख लेंगे कुछ, 7 बजे देख लेंगे कुछ, या 7 बजे भी नहीं देखेंगे, घर पे आके 8-9 बजे तक डिनर करेंगे एंड देन बातें करते करते 12-1-2 बज जाएंगे, फिर एक ब्रेड खा लिया, फिर सो गए, कुछ नहीं खाया ना। प्लान आउट करना है, सुबह जल्दी उठना है। 1 साल के बाद ये सब गलतियाँ इंप्रूव करी थी मैंने खुद देख के, क्योंकि तब कोई बताने वाला नहीं था। जल्दी उठना है, सबसे पहले आपको मील प्लान करना है, आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या खाना है। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं फटाफट। मैं सुबह उठा, मैंने शेक बनाया, ठीक है, ओट्स डाल लिए या मूसली डाल ली, केला डाल लिया। वीगन डाइट है तो अंडे भी हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल लिए, स्पिनच डाल लिए, ठीक है, बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है वो। दूध डाल लिया, ठीक है। चलिए अगर दूध भी नहीं डालना है तो पानी से बना लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट आपको इन सब चीज़ों में पीनट बटर डाल लीजिए। दूध डाल सकते तो वो भी डाल लीजिए, बहुत अमेजिंग हो जाएगा। उसके बाद आप इसको पी लीजिए, राइट। आपको अपना ब्रेकफास्ट या फिर आपको अपना लंच तैयार करना है, जो कि मेरे हिसाब से आपको रेड लेंटिल होना ही होना चाहिए, कोई भी टाइप का, ठीक है, आपके डाइट में होना ही होना चाहिए, जो आपको ऑलमोस्ट 3 घंटे के बाद खाना है। मान लीजिए अगर आपने 8 बजे ये सब कर लिया है तो आपको 11 बजे तक वो खा लेना है, कैसे भी टाइम निकाल के, क्योंकि 3 घंटे में आपको भूख लग जाएगी। हम सब इतने एक्टिव होते हैं उस टाइम पे, खाना ही खाना है। अलार्म लगा लीजिए अपने फ़ोन में कि मुझे खाना है ना। रेड लेंटिल खाने के बाद में आप थोड़ी देर के बाद में ड्राई फ्रूट्स खा सकते हैं बीच बीच में,
क्योंकि ड्राई फ्रूट्स ना इतने हैवी नहीं लगेंगे आपको एकदम से, आप थोड़े थोड़े करके खाते रहेंगे, आप कब 30-40 ग्राम खा जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। शाम होगी, आप ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी चंक जो कैलोरीज़ का वो कंप्लीट कर चुके होंगे, और हम नियर होंगे उन कैलोरीज़ के जो हमें एंड में खाते ही हमें गेन मिलेगा बॉडी में विद द टाइम, राइट। आप रात में कोई भी अच्छी चीज़ एक ले सकते हैं, या फिर घर में बनी हुई चीज़ें भी ले सकते हैं, बहुत सारा चावल ले सकते हैं, राजमा ले सकते हैं, दाल ले सकते हैं, साथ में सैलड कम लीजिए थोड़ा सा, बिकॉज सैलड का क्या है ना, वही कैलोरी डेंसिटी, उसमें क्या होता है कैलोरीज बहुत कम है, बट वो इतना ज़्यादा डेंस है कि हमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मतलब हम बहुत सारा खा जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा, बट जो मेन जो फूड था, जो मैंने बोला रिफाइंड कार्ब्स खाने के लिए आपको, वो सब आपने खाया ही नहीं है। रात में अगर हो सके मेरे हिसाब से आपको पास्ता या फिर कोई ऐसा हैवी फूड खाना चाहिए जो आपको पूरी रात भर चल जाए, ठीक है। ये सब चीज़ें हो गई हैं इंपॉर्टेंट, जल्दी उठना है, ये सब खाना वाना खाना है, बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा गाइस, आपका कंपैरिजन किसी के साथ भी नहीं है, क्योंकि भाई को बाइसेप्स चाहिए 12.5 से ज़्यादा टी शर्ट टाइट होनी चाहिए बाइसेप्स पे, यही क्वेश्चन आते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे, क्योंकि बाइसेप्स से ऊपर की दुनिया ही नहीं है, ठीक है। भाई को 12 महीने एब्स भी चाहिए। आपको ग्रो करना है इस टाइम पे, कैसे ग्रो करोगे जब खाना नहीं खाओगे, खाना खाओगे तो एब्स विजिबल नहीं होते हैं, विच इज़ फाइन। हम एथलीट्स के भी एब्स विजिबल नहीं होते हैं ऑफ सीजन में, भगवान तो नहीं है ना, ग्रीक गॉड्स तो है ही नहीं हम कि हमारे एब्स विजिबल रहेंगे हमेशा। और बाइसेप्स से ऊपर की दुनिया दोस्तों ठीक है, डेल्ट्स भी हैं आपके, चेस्ट भी है, बैक बड़ी करनी है आप सबको, ठीक है। खाना खाइए, ये सब जो बता रहा हूँ ये सब खाइए और मुझे बताइए, मेरी वीडियो पे कमेंट करके बताइए कि 1 महीने का किस किस का कितना गेन हुआ है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।